कैसे हो दोस्तों, मैं हूं रोन। तो आज का वीडियो में मैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको अमेजॉन एफबीए स्टार्ट करने के लिए उसके बारे में बताऊंगा। ऑफ कोर्स ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है, पर बिगिनर्स कई बार मतलब कई सारा कन्फ्यूजन रहता है कि उनको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, किसके लिए चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहला है, आपको आपका पैन कार्ड चाहिए। तो मतलब अगर आप प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हुआ हो, प्रोप्राइटरशिप हुआ हो या सिंपल पार्टनरशिप हुआ हो, तो आपका खुद का पैन कार्ड से आप स्टार्ट करते हैं। मतलब पैन कार्ड के ऊपर आपका ही नेम रहेगा, तो वही लीगल बिजनेस नेम बन जाता है। और प्रोप्राइटरशिप में आप जब जीएसटी लेते हैं तो उसमें ट्रेड नेम का सेक्शन रहता है, तो उसमें आप कुछ यूनिक नेम रख सकते हैं। अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो वो प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी या ओपीसी, मतलब 1% कंपनी हो वो रहता है, तो उसमें आपको अलग से एक पैन कार्ड मिलता है। तो प्रोप्राइटरशिप और प्राइवेट लिमिटेड में क्या क्या डिफरेंसेस है, कौन सा बेटर है और किसके लिए यूज़ करना है, तो उसके लिए ही मैंने अलग वीडियो बनाया है। तो उसको आप बाद में आप चेकआउट कर सकते हैं। तो उसमें आपको पता चलता है कि क्या क्या डिफरेंसेस है। पर मोस्ट ऑफ द केसेस, स्पेशली अमेजॉन एफबीए ई कॉमर्स के लिए, एज ए बिगिनर आप इंडिया में एज ए प्रोप्राइटरशिप से ही स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आपका खुद का ही पैन कार्ड आप यूज़ करते हैं। तो उसके अलावा आपको आईडी प्रूफ चाहिए, जो हो सकता है आपका आधार कार्ड। और उसके बाद एड्रेस प्रूफ चाहिए। तो एड्रेस प्रूफ आपको जीएसटी लेने के लिए चाहिए। तो एड्रेस प्रूफ मतलब कई सारा लोग मुझे पूछते हैं कि क्या ड्राइवर लाइसेंस या कोई पासपोर्ट या वोटर आईडी उस तरह यूज़ कर सकते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए। पर वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप यूज़ नहीं कर सकते। आपको ये एक इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई टैक्स पेड बिल, उसके साथ आपको, अगर आपके प्रेमिसेस रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट, वरना ओन्ड है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये चाहिए, मतलब दो डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ के लिए। अगर मैं एग्जाम्पल की तरह कहूँ तो इलेक्ट्रिसिटी बिल और रेंट एग्रीमेंट, तो ये दो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, स्पेशली जीएसटी अप्लाई करने के वक्त। तो जीएसटी तो मस्ट एंड शुड आपको चाहिए। तो कई सारे लोग पूछते हैं कि क्या जीएसटी बिना कुछ प्रोडक्ट्स है जो मैं सेल कर सकता हूँ। ऑफकोर्स बुक्स आप सेल कर सकते हैं, पर उससे मुझे नहीं लगता कि आप इनकम गोल्स आपका रीच कर सकते हैं। अगर आप बड़े ऑथर है, आपका बड़ा फॉलोइंग है, तो आप बुक सेल करके कर सकते हैं। पर अगेन, अगर आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स आपको सेल करना है, स्पेशली प्राइवेट लेबलिंग करना है, तो आप ऐसा प्रोडक्ट चुनेंगे जिसमें आपको जीएसटी चाहिए ही। और जीएसटी है दोस्तों, आपको मतलब उतना ज़्यादा कॉम्प्लायंसेस, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप से कर रहे हैं तो आप सभी जीएसटी एप्लीकेशन हुआ हो, रिटर्न फाइलिंग आप खुद कर सकते हैं। तो मैंने कई सारा ट्यूटोरियल्स हमारे चैनल में ऑलरेडी बना दिया है, और जब अपडेट होता रहेगा सिस्टम, और भी हमारा चैनल में ट्यूटोरियल्स लाता रहूँगा। तो इसलिए आपको जीएसटी तो चाहिए। और उसके अलावा अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, स्पेशली जो मैं प्राइवेट लेबलिंग में रेकमेंड करता हूँ कि आपको हमेशा डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से लाना है। आपको कई सारा लोग मिल जाते हैं इंडिया से ही, पर वो मतलब एंड ऑफ द डे वो भी इंपोर्ट करके आपको बेच रहे होंगे। और अगर आपको कुछ कस्टमाइजेशन चाहिए, डिफ्रेंशिएशन चाहिए, जो मेन पॉइंटर्स है प्राइवेट लेबलिंग करने का मतलब भी वही है। तो आपको प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएशन लाना है, आपका लोगो लगाना है। तो वो सब कुछ करने के लिए आपको डायरेक्टली मैन्युफैक्चर को ही कांटेक्ट करना है। तो अगर आप इंपोर्टर्स या होलसेलर्स को कांटेक्ट करते हैं, वो आपको सभी डिफ्रेंशिएशन नहीं करके देते हैं। तो इसीलिए आपको डायरेक्टली मैन्युफैक्चर ढूंढने के लिए इंपोर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको आईसी रजिस्ट्रेशन चाहिए, वो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। तो उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस का वीडियो मैंने बनाया था हमारे चैनल पर, तो उसको भी आप बाद में चेकआउट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको सेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स आपको जीएसटी के लिए चाहिए, सेम डॉक्यूमेंट्स आपको आईसी के लिए भी चाहिए। जीएसटी आपको कुछ 15 to 20 वर्किंग डेज में आपको मिल जाता है। आईसी रजिस्ट्रेशन आपको मतलब अप्लाई करने के वक्त ही जल्दी मिल जाता है, अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट सही है। और कुछ 7 वर्किंग डेज लगता है पोर्टल में रिफ्लेक्ट होने के लिए आपका आईसी कोड। तो जीएसटी और आईसी मिलने के बाद अगर आप अमेजॉन एफबीए में सेल करना चाहते हैं, मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन, तो उसमें आपको, अगर आपको पता नहीं है, आप अमेजॉन का वेयरहाउस एज ए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की जैसे आप यूज करते हैं। मतलब जब भी आपको ऑर्डर आएगा, अमेजॉन ही आपके प्रोडक्ट फुलफिल करेगा आपके कस्टमर्स के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अमेजॉन एफबीए का वेयरहाउस जो रहता है, एज ए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आपका जीएसटी में आपको ऐड करना है। तो उसमें आपको अमेजॉन खुद आप उनका डॉक्यूमेंट्स देते हैं, और अमेजॉन का भी अलग सर्विस है, उसको चाहे तो आप ले सकते हैं। उसमें भी आपको कुछ 15 वर्किंग डेज लगेगा। तो उसके बाद आपको जीएसटी सर्टिफिकेट मिलेगा। तो जीएसटी सर्टिफिकेट में तो अगर आपको फॉर्मेट पता है, आपको गूगल में से भी मिल जाता है फॉर्मेट। तो उसमें एक सेक्शन रहता है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में आपका खुद का घर का एड्रेस ही रहता है। तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के सेक्शन में अमेजॉन एफबीए का वेयरहाउस रहता है। तो अगर मैं खुद का कहूँ तो मैं साउथ इंडिया का हूँ, तो मैं कर्नाटका में रहता हूँ। तो कर्नाटका में बैंगलोर में दो वेयरहाउसेस है, BLR5 और BLR7। तो वो दो वेयरहाउसेस मैं एज ए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस यूज करता हूँ। तो उसी तरह आपका जो स्टेट रहता है, उस स्टेट में अगर आपको उसका वेयरहाउस का एक्सेस लेना है, तो वो वेयरहाउसेस एज ए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड होके रहना चाहिए आपका जीएसटी में। तो ये प्रोसेस करना भी बहुत ही क्रुशियल है, कई बार बिगिनर्स को पता ही नहीं रहता है।
तो फिर जाके पता चलता है। और दोस्तों जिस तरह आप आपके जीएसटी में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करते हैं, तो उसी तरह आपका आईईसी में आपको जो वेयरहाउसेस रहता है उसको एज ए ब्रांच आपको ऐड करना पड़ता है। तो तभी आप इंपोर्ट करने के वक्त आपका वेयरहाउस भी यूज कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है, जो आपका वेयरहाउस है उसको आपका आईईसी में एज ए ब्रांच ऐड करना। तो दोस्तों उसके बाद आपको आईईसी लेने के लिए आपको करंट अकाउंट चाहिए। तो करंट अकाउंट के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपको सेविंग्स अकाउंट के लिए चाहिए सेम डॉक्यूमेंट चाहिए, और उसके साथ आपको जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए। तो जीएसटी सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप जब जो ट्रेड नेम देते हैं जीएसटी में, उसी ट्रेड नेम से आप करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो चेकबुक में वही ट्रेड नेम आएगा आपका, उसी नेम से आपको चेकबुक मिलेगा और करंट अकाउंट भी खुलेगा। तो करंट अकाउंट के लिए आपको जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए। तो जीएसटी मिलने के बाद ही आप करंट अकाउंट ले सकते हैं। तो करंट अकाउंट मिलने के बाद आप आईईसी के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि आईईसी के लिए आपको करंट अकाउंट चाहिए। तो ये रहा दोस्तों, अगर मैं सिंपल प्रोसेस में कहूँ तो आप सबसे पहले अगर आपके पास पैन नहीं है तो पैन लेंगे। तो आईडी प्रूफ तो सभी ऑलमोस्ट इंडियन सिटीजन्स के पास रहेगा। तो आप जीएसटी अप्लाई करेंगे। जीएसटी अप्लाई मिलने के बाद आप अमेजोन पे सेलर अकाउंट ओपन करेंगे। अमेजोन एफबीए का जो वेयरहाउस है उसको एज ए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में आपका जीएसटी में आप ऐड करेंगे। तो उसके बाद जीएसटी सर्टिफिकेट लेकर आप करंट अकाउंट अप्लाई करेंगे। तो करंट अकाउंट, जीएसटी सर्टिफिकेट और अमेजोन सेलर अकाउंट ओपन होने के बाद आप आईईसी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो उसके बाद आपका जो मेन एस्पेक्ट्स है वो आपको करना चाहिए, जैसे कि प्रोडक्ट रिसर्च हुआ हो, मैन्युफैक्चर ढूंढना हुआ हो। तो अगर मैं अमेजोन एफबीए का की पॉइंटर्स अगर मैं कहूँ तो जो मतलब आपका एग्जीक्यूशन में सही रहना चाहिए वो है 3 है। उसमें एक है प्रोडक्ट रिसर्च। तो प्रोडक्ट रिसर्च एक ऐसा पॉइंट है जो आपको एग्जीक्यूशन सही रहना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका इनकम बिजनेस मतलब सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है वो डिपेंड रहता है। उसके बाद उसी तरह उस प्रोडक्ट के लिए सही मैन्युफैक्चर ढूंढना, क्योंकि कई सारा लोग प्रोडक्ट रिसर्च सही करते हैं पर सही मैन्युफैक्चर से सही मतलब नहीं लेते हैं, तो उसमें उनका प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होता है। और उसी के साथ आपको सही मैन्युफैक्चर ढूंढना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी तरह आपका जो प्रोडक्ट रहता है अमेजोन, आपका लिस्टिंग रहता है अमेजोन पर, तो वो लिस्टिंग आपको फर्स्ट पेज तक लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों एस्पेक्ट में अगर आप सही तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं तो आप सक्सेसफुल सेलर बन जाते हैं। तो ये 3 मेन पॉइंटर्स है, तो इसी वीडियो के साथ मैंने कवर कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। और दोस्तों अगर आप एक बिगिनर है, आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रूवन मेथड चाहिए और आपको पर्सनल मेंटरशिप भी चाहिए, ताकि अगर आप कहीं पे स्टक हो जाए तो आप कॉल शेड्यूल कर सकते हैं, आपको एक डेडिकेटेड चैट बॉक्स भी मिलेगा। तो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन हो सकते हैं। और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके साथ और भी ई कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।